माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर श्री कामेश्वर सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री विनोद राय जी, आज की इस तिरंगा यात्रा में सहभागी बनने यहां पर उपस्थित हमारे माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री राम चौहान जी, श्रवण निषाद जी, महानगर अध्यक्ष श्री रमेश प्रताप गुप्त जी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, आज की इस तिरंगा यात्रा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी समेत सभी जनप्रतिनिधिगण, व्यापारिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण और भारत माता के युवा सपूतों के रूप में उपस्थित हमारे सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले गोरखपुर में आयोजित होने वाली इस तिरंगा यात्रा में आप सबकी उपस्थिति के लिए हृदय से आपका अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। भारत के आन बान और शान का प्रतीक है हमारा तिरंगा। बहनों और भाइयों, देश की आजादी के आंदोलन के दौरान देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का ध्वज लेकर के देश की आजादी को एक नई गति दी थी। 1905 में भारत की आजादी का मंत्र बना था स्वदेशी, और उसके उपरांत 1930 के दशक में तिरंगा के बीच में चरखा, यह भारत का एक स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का यह ध्वज बना था। स्वतंत्र भारत ने तिरंगा के साथ धर्म चक्र परिवर्तन आया। उस समय के भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले चक्र को लेकर के इस राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया। ये हमारा सौभाग्य है कि जिस राष्ट्र ध्वज के लिए पहले भारत के नागरिकों को न्यायालय में लड़ाई लड़नी पड़ती थी कि मैं अपने घर में राष्ट्र ध्वज लगाना चाहता हूं, 1947 से लेकर के लगातार एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कांग्रेस और अन्य दलों की सरकारें वह अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं दे पाई।
हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में 2022 में नेशनल फ्लैग कोड में संशोधन करते हुए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सम्मानजनक तरीके से अगर कोई नागरिक अपने घर के ऊपर भारत के तिरंगा को लगाना चाहता है तो उसको ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और हर घर तिरंगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी आह्वान का हिस्सा है, जब भारत का हर नागरिक अपने राष्ट्र के प्रतीक, भारत के आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को अपने घर के ऊपर लहरा करके गौरव की अनुभूति कर सकता है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। 2022, 2023, 2024, 2025 के बाद अब 2026 में भी ये तिरंगा यात्रा के साथ हर घर तिरंगा का यह अभियान आज चरम की ओर आगे बढ़ रहा है। याद रखना, राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के क्रांतिकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा भारत के क्रांतिकारियों, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदान की अमिट गाथा का नाम है। उस अमिट गाथा की प्रेरणा है। किसी युवा से अगर उसके आदर्श को छीन लो, इसका मतलब है युवा को हमने गौरव के क्षणों से वंचित किया है, एक अन्याय किया है युवा के साथ। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे, और तिरंगा के प्रति जागरूकता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हजारों की संख्या में युवा तिरंगा लेकर के खड़े हैं। कभी ये तिरंगा भारत की आजादी का मंत्र बना था, भारत की आजादी का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना था। कभी मंगल पांडे ने बैरकपुर में जो चिंगारी लगाई थी, गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिठूर कानपुर में त्यात्या टोपे, मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में लड़ाई हर जनपद, हर गांव से निकल करके भारत की आजादी का मंत्र बनता हुआ दिखाई दिया था। यह आजादी अचानक नहीं मिली हमें, आजादी के लिए कीमत चुकानी पड़ी थी। 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना घटित होती है। इस ऐतिहासिक घटना ने अंग्रेजों की चूलों को हिला करके रख दिया था। 1925 में लखनऊ के काकोरी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, राजेंद्र नाथ लाड़ी, इन सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर के भारत को लूट करके ब्रिटिश सर जो पैसा इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, उस पैसे को वापस अपने कब्जे में लेकर के भारत की आजादी के लिए उसका इस्तेमाल हो, इसके लिए उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। एक ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया था। बहनों और भाइयों, अंग्रेजों ने इसे डकैती कहा था। और क्या दुर्भाग्य है कि 1947 में देश आजाद होता है और 1947 से लेकर के लगातार 2022 तक देश के अंदर यही पढ़ाया जाता रहा है कि काकोरी डकैती की घटना, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना सिखाया जाता रहा। क्रांतिकारियों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है?
प्रधानमंत्री मोदी जी ने काकोरी ट्रेन घटना को ट्रेन एक्शन की घटना बताया, कहा कि भारत की आजादी का मंत्र था। जो देश को लूट रहे थे उनको लूट करके वो खजाना वापस देश के लिए लाने का काम इन क्रांतिकारियों ने किया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का भव्य स्मारक गोरखपुर में, उन्हें गोरखपुर की जेल में फांसी हुई थी। ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाड़ी, इन सभी क्रांतिकारियों को, किसी को गोंडा, किसी को फैजाबाद, किसी को इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी दी गई। वह सम्मान नहीं मिल पाया इन क्रांतिकारियों को। आजादी के बाद याद करिए, इन क्रांतिकारियों की मूर्तियां नहीं रखने दी जाती थी, इनके स्मारक नहीं बनने दिए जाते थे, इनके नाम पे संस्थाओं के नाम और सड़कों के नाम नहीं रखने दिए जाते थे। एक ही परिवार के नाम, एक ही परिवार के नाम से सभी संस्थाओं का नाम होता था, एक ही परिवार के नाम पे सभी स्कीमें घोषित होती थी। आज इन क्रांतिकारियों को सम्मान दिया जा रहा है। ये तिरंगा यात्रा भारत के उन हुतात्माओं को, अमर बलिदानियों को, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। हर घर तिरंगा के माध्यम से हम सब भारत के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करें। इस विश्वास के साथ ये यात्रा आज हमारी यहां पर प्रारंभ हो रही है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आपके हाथ में तिरंगा है, ये तिरंगा हम अपने हाथ में लेकर के चलेंगे। जो लोग सड़कों पर खड़े हैं वह भी इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनेंगे। ऐसा नहीं कि वे लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं, या तिरंगा को फेंकना नहीं है, ये तिरंगा भी हमारे हाथों में होगा। और जब यात्रा महाराणा प्रताप की मूर्ति में विश्राम लेगी, तिरंगा को अपने घर में ले जाकर के, अपने घर में पहना करके सेल्फी विद तिरंगा के साथ इसको अपलोड करिए, बताइए। और उत्तर प्रदेश में इस वर्ष हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का। 5 करोड़ घर में, हर संस्था, हर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी इंस्टीट्यूशन में, उद्योगों में, व्यापारिक संस्थानों में, घरों में यह तिरंगा लहराया जाएगा। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति जिन क्रांतिकारियों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वह इस बात को लेकर के उन्होंने जाति पाति नहीं देखी, उन्होंने राष्ट्र देखा, राष्ट्र प्रथम भाव के साथ कार्य किया। और राष्ट्र प्रथम भाव का परिणाम था सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद भी उन क्रांतिकारियों को जो सम्मान पिछली सरकारों के समय में मिलना चाहिए था, नहीं मिला। आज हम सबको तिरंगा का सम्मान करके, वंदे मातरम का सम्मान करके, राष्ट्रगान का सम्मान करके हम उन क्रांतिकारियों को सम्मान दे सकते हैं। स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, अपने पूर्वजों को, अपनी विरासत को सम्मान दे सकते हैं। और उसी सम्मान के लिए आपका आह्वान करते हुए मैं आप सबसे इस बारे में अपील करूंगा, ये तिरंगा हमारे घर में लहराना चाहिए। अभी हाल ही में भारत सरकार ने तय किया है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का जो भी अपमान करेगा वह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा, उसे सजा होगी। और भारत के प्रतीकों के प्रति सम्मान का यह भाव हर भारत के नागरिक का दायित्व बनना चाहिए। और उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज गोरखपुर में भी यात्रा निकल रही है। हम लोग यहां से नगर निगम के महारानी लक्ष्मीबाई पार्क से निकल करके हम लोग टाउन हॉल होते हुए, गोलघर होते हुए हम रेलवे स्टेशन के पास महाराणा प्रताप की मूर्ति तक जाएंगे।
तिरंगा हाथ में होना चाहिए। उत्साह के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम का गान करते, वंदे मातरम कहते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यह वर्ष वंदे मातरम का 150वां वर्ष भी है और इसीलिए इस वर्ष वंदे मातरम को अब अनिवार्य कर दिया गया है। तो हम कम से कम स्लोगन के माध्यम से वंदे मातरम बोले और बोल करके हम यहां से वहां तक जाएंगे, फिर तिरंगा अपने घर में लगाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी युवाओं का स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
झंडा हटा यार। राजेश भैया का हटा यार। ज्यादा मत करिए, ठीक है? टीम से हूँ मैं, मुझे भी बीच में लेना है। उधर से जाइए, हाँ हाँ, हम गिराएंगे नहीं, बाबू भैया
रुको यार। अरे भाई तो प्रशासन वो रोक रहा है, प्रशासन बढ़ा रहा है। भाई रोक दो। भैया